नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल वी स्मार्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंसेक्स की जो एक्सपायरी थी उसके बारे में। उसके बाद बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कल के इंट्राडे के लेवल हमारे लिए कौन से अहमियत रखते हैं। उसके पहले हम बात करेंगे आज के दिन जो मार्केट चला था उसके बारे में। तो दोस्तों, फिलहाल आप जो यहाँ पर निफ्टी का चार्ट जो देख रहे हो, यहाँ पर जो हमने जो लेवल दिए थे वो यहाँ पर जो आज मैं पहली बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हमारी जो आवाज़ नहीं आ रही थी, तो उसको ठीक करने में यहाँ के लेवल चले गए। कोई बात नहीं, पर जो हमने कल एनालिसिस किया था, अगर आपने कल का वीडियो जो देखा होगा तो मैंने यहाँ पर आपको क्लियरली सभी जो लेवल दिए थे उसके हिसाब से आज जो मार्केट चला था, तो आज अच्छा खासा आज आपने कैच किया होगा। वहीं पर बैंक निफ्टी में बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बन रहा है और कल का जो हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट था 60-800, वो एक यहाँ पर आज भी हमारे लिए काम करता नज़र आ रहा था। ठीक है, वहीं पर सेंसेक्स के बारे में तो बात बताऊँ तो सेंसेक्स में आज एक अच्छी खासी जो आपको सभी इंडेक्स में आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। उसके बाद निफ्टी सेंसेक्स अगर आप देखेंगे तो दोनों को यहाँ पर एक बॉक्स पैटर्न में यहाँ पर उलझा हुआ था। ठीक है, तो आप देखिए वहाँ पर उस बॉक्स पैटर्न का ब्रेकडाउन होने के बाद एक अच्छा खासा यहाँ पर हमें डाउनफॉल देखने को मिला और बार बार यहाँ पर 82,000 का सपोर्ट ले रहा था दोस्तों। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक राउंड किया है, जो मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड किया था तभी उसमें फिर से यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो राउंड वाला पैटर्न में फिर से आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर बड़ा जूम कर देता हूँ। अगर आप इस कैंडल को जानते हैं, इस कैंडल को क्या कहते हैं, क्योंकि कल के मार्केट के दौरान इस कैंडल का अहमियत ज़्यादा है। क्योंकि अगर आज आपने देखा होगा तो फ्री टेलीग्राम चैनल पर भी मैं आपको ऐसी कई कैंडल को ड्रॉ करके राउंड करके वहाँ पर आपको बता रहा था लेवल क्या रहेंगे, तो वहाँ से एक अच्छा खासा हमें मूव मिलता था। अगर आपको ये पता है कौन सी कैंडल है और अब यहाँ से कल इसके मार्केट में क्या इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं, अगर निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो उसी तरह का कैंडल पैटर्न आपको यहाँ पर शो हो रहा है। इस चार्ट को आप अगर बड़ा कर देंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, और सेंसेक्स के जो हमारे लेवल थे तो यहाँ पर मैंने आपको अपसाइड और डाउन साइड के जो लेवल दिए थे, तो 82,000 का जो सपोर्ट था उसको यहाँ पर ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा था, तो उसके आगे यहाँ पर हमारा लेवल कोई भी डाउन साइड एक्टिवेट हुआ नहीं था। और अपसाइड आप देखते हैं यहाँ पर 82,400 लेकर और 82,600 तक आपका मार्केट यहाँ पर मॉर्निंग में इसी रेंज में मार्केट घूमता रहा था। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के लिए हमारे लिए जो आज का अगर आप बात करेंगे तो 25,400 ऑलरेडी यहाँ पर बार बार सपोर्ट ले रहा था और यहाँ से आप देखेंगे इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था और यहीं से एक सपोर्ट लेकर एक अच्छी खासी हमें यहाँ पर अपसाइड की मूवमेंट दी थी। मॉर्निंग में जो मैंने आपको बात बताई सेंसेक्स में भी वही यहाँ पर हमें निफ्टी में भी यही देखने को मिला। एक बॉक्स पैटर्न में यहाँ पर मार्केट चल रहा था, उसके ब्रेकडाउन के बाद आपको अच्छी मूवमेंट मिली थी। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कल के लिए तो वन डे के चार्ट से यहाँ पर हम आज का एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो आज का यह एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं, यह जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनाया जाता है, ना ही कोई कॉल और टिप्स के लिए। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर एजुकेशन लेने के लिए आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर इस तरह से एक ट्रेड लाइन जो मैं आपको हर दिन यहाँ पर ड्रॉ करवाता हूँ, तो आज भी आप एक जो ये वाली जो ट्रेड लाइन है इसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ एक अच्छा खासा एक और पैटर्न भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो पहला तो पैटर्न मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जो ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर चल रहा है। देखिए ये वाला ट्रेड ऐसे मार्केट फिलहाल ऐसे यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो अब पॉसिबिलिटी क्या बनती है, तो कल शायद मार्केट एक बार और ऐसी कैंडल ही यहाँ पर बना सकती है। ठीक है, यहाँ पर और शायद कल एक और ऐसा हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट बार बार इसी जोन से यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है। तो एक अच्छा खासा आपका ये रिजेक्शन पैटर्न यहाँ पर है। तो अगर दूसरी पैटर्न की जो दोस्तों बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, फिर से इसको यहाँ से निकल रहा हूँ, फिर से हम यहाँ पर इसको ड्रॉ करेंगे। तो एक बार फिर से आप इसको यहाँ पर एक ट्रेड लाइन ऐसे यहाँ पर खींच दो। ठीक है, ताकि हम एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, जिस तरह से यहाँ पर
हमें देखने को मिल रहा है। तो एक बार यहाँ पर हमें एक सपोर्ट भी यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा, जो बार बार मार्केट इसी जगह पर यहाँ से एक लंबा यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। इस तरह से आप इसको मार्क कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम इस तरह से सेट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए इसको यहाँ से एक बार और ये वाला जो रजिस्टेंस है इसको यहाँ पर अगर आप ड्रॉ कर लेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा पैटर्न नज़र आएगा दोस्तों। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वाला अगर आप इसको यहाँ पर एक शोल्डर देखते हैं, इसको यहाँ पर एक हेड समझे और एक यहाँ पर दूसरा यहाँ पर एक शोल्डर बनने यहाँ पर जा सकता है। जो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कल इस रेंज का यहाँ पर अगर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो एक बार फिर से यहाँ पर एक बार ये सपोर्ट लेकर फिर से यहाँ से इसका ब्रेकआउट, क्योंकि ये जो नैरो जोन है हम 30 मिनट पर यहाँ पर समझेंगे इस पैटर्न का क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे एक दूसरी बात भी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ये वाला जो अगर जो लास्ट 3 दिन से आप यहाँ पर मार्केट देख रहे हैं ये वाला, तो अगर आप इसको ये वाली जो कैंडल है इसको आप मदर कैंडल की तौर पर ले रहे हैं, ठीक है, ये वाली बड़ी कैंडल, तो मार्केट लगातार यहाँ पर 3 दिन से इसी रेंज में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कल के लिए आपके लिए ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है और ये आपका जो पहले से ही ये वाला जो जोन है जो हम इसको यहाँ पर सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है, तो मार्केट अगर वन डे की कैंडल पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पर हमें चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो कल क्या हमें फिर से एक बार ऐसी कैंडल यहाँ पर देखने को मिल सकती है इसी के अंडर में, ठीक है। ये वाली कैंडल ये वन डे के चार्ट पर दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक अच्छा खासा रजिस्टेंस देखिए, पहला वाला जो रजिस्टेंस था जो तकरीबन अगर आप देखेंगे तो यहाँ 26,000 के आसपास था। फिर यहाँ पर आपका जो ये रजिस्टेंस जो डाउन साइड ट्रेंड चल रही थी, अगर आपको डाउन ट्रेंड चैनल देखना है तो मैं इन सबको पहले तो हटा देता हूँ बाद में, ठीक है। फिर से एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर आपको जो ट्रेंड चल रहा है वन डे की कैंडल पर भी वो मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो चैनल ड्रॉ की है तो आपको यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है जो रिजेक्शन की हम बात कर रहे हैं इस कैंडल की, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकता है, फिर से यहाँ पर एक बार अगर हमें कोई यहाँ पर नेगेटिव कैंडल शो हो रही है जो 30 मिनट 1 आवर चार्ट पर अगर आप देख रहे हैं, तो लाइव मार्केट के दौरान अगर आपको यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल दिख रही है तो यहाँ से मार्केट फिर से एक बार यहाँ पर डाउन साइड आ सकता है, क्योंकि मार्केट अभी फ़िलहाल इस चैनल में दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो मार्केट ने पिछली बार भी यहाँ पर अपना फर्स्ट लो, ये सेकंड लो और उसके बाद यहाँ पर थर्ड लो यहाँ पर क्रिएट किया था। उसी तरह अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर बार बार लोअर लो यहाँ पर देखिए ये वाला वन डे की कैंडल हर बार यहाँ पर लो नया बना रहा है। तो कल शायद हमें इसी जोन में मार्केट मिलता है। किस तरह से, देखिए ये वाली जो मैंने आपको पहले ये वाला और ये वाला जो अब आपके लिए वन डे के चार्ट पर यही बॉक्स पैटर्न की तरह वर्क करेगा। तो इसके हम यहाँ पर सबसे पहले तो 1 आवर चार्ट पर देखेंगे। तो 1 आवर चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो कल हमने जो यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट किया था, अगर आपको पता है तो यहाँ पर एक और ट्रायंगल पैटर्न आपको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको तो पहले हम यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न आपको बता रहा हूँ किस तरह से करना है। तो यहाँ से आपको ये वाला यहाँ से हाई पकड़ना है, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और वहीं पर अगर आप सपोर्ट की बात करेंगे तो मार्केट जो बार बार यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा यहाँ पर कर देना है। तो अगर आप देखेंगे तो ये ट्रायंगल जो पैटर्न है अब यहाँ काफ़ी नैरो यानी कि यहाँ पर कम जगह बचने लगी है। देखिए यहाँ पर अब पूरा यहाँ पर रिजेक्शन यहाँ पर कैंडल हमें यहाँ पर मिली है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट के लिए कल इंट्राडे के दौरान आपका जो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा वो रेजिस्टेंस ए वाला रहेगा जो आज का आपका हाई है। अगर आप देखेंगे तो हर दिन आपका एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर नीचे की साइड आ रहा है। पहले जो वाला था ये रेजिस्टेंस था, ये दूसरा, अब यहाँ पर आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब सपोर्ट आपका ये की है यहाँ पर 25,400 जो मार्केट अगर आप देखेंगे ये वाला जोन आज मार्केट यहाँ अगर ये वाला जो जोन है 25,400 वाला, देखिए ये वाला जोन, तो मार्केट इसको बार बार रिटेस्ट कर रहा है और यहीं से मार्केट सपोर्ट ले रहा है।
तो अगर आप देखेंगे तो आज की जो यहाँ पर मार्केट चली है, ठीक है, अगर 1 आवर के चार्ट पर, तो 1 आवर के चार्ट पर आपकी ये रेंज हो चुकी है। यहाँ से यहाँ पर डाउन साइड आया, डाउन साइड आने के बाद अगर 1 आवर के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक यहाँ पर इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। जो यहाँ पर आपका फर्स्ट रजिस्टेंस है वो 25,600 के आसपास, आप 25,550 के ऊपर आप देख रहे हो, तो तकरीबन 25,600 के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अगर ये यहाँ पर ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद आपको यहाँ पर 25,650 यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पर यहाँ पर हमें इंट्राडे के दौरान देखना है कि इसको अगर मान लीजिए कि यहाँ पर रिटेस्ट इसको करता है तो एक अच्छा खासा हमें यहाँ पर मूव मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि रिटेस्ट करने के बाद ये रेजिस्टेंस तक जाता है तो एक आपको अच्छा मूव मिल सकता है, वरना क्या होगा, वहीं पर आपको यहाँ पर एक और ट्रैप कैंडल दिखाई देगी और फिर से आपको यहाँ से मार्केट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। वैसे भी कल लास्ट डे है वीक का, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब जो चार्ट को है हम 30 मिनट पर भी समझेंगे तो आपको पूरा वहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर से मैं इसको जो यहाँ से हमने अब लिया था वो हमारे लिए इंट्राडे के लिए अब वो चेंज हो चुका है। अब देखिए, अब आपको कहाँ से ड्राइंग लगानी है। मैंने आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एनालिसिस करके बताया है कि मार्केट कहाँ पर रुक सकता है, कहाँ से सपोर्ट ले सकता है। तो आपको भी लाइव मार्केट के दौरान आप जो मान लीजिए कि कोई भी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, अपना जो सेटअप बना रहे हो 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो आपको एक अलग अलग टाइम फ्रेम पर भी एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आपको मार्केट का ट्रेंड समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अब आपको देखिए, यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ कंट्रोल एस करके, सॉरी, यहाँ पर ये वाला जो जोन है इसको यहाँ से एक ये वाला जो ये आपकी लेफ्ट साइड का, यानी कि ये वाला जो पार्ट है आपको यहाँ पर इस पर नज़र नहीं रखनी, ठीक है। अब यहाँ से आपको राइट साइड आपको देखना है, तो राइट साइड आपको क्या करना है, फिर से आपको जो ट्रेड लाइन है जो हम ड्रॉ करते हैं उसी को यहाँ पर ट्रेड लाइन इसको ऐसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये वाला जोन इस तरह से आपको एक सही तरीके से इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, ये वाला जोन इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। और जो दूसरा आप यहाँ पर अब लगाएंगे तो ये वाला जो आपका सपोर्ट है, यहाँ पर आपको एक सपोर्ट यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है, देखिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कल इंट्राडे के लिए यही ध्यान में रखना है। अगर आप देखेंगे गौर से, यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है, मार्केट यहाँ पर आया, फिर से अपसाइड गया, फिर से डाउन साइड आया, फिर से यहाँ पर आपको अपसाइड मार्केट देखने को मिल रहा है और यहाँ से एक बार फिर से आपको रिजेक्शन लेते हुए नज़र आ रहा है। देखिए ये जो ट्रेड लाइन है, तो क्या कल शायद जो आपका जो फर्स्ट रजिस्टेंस है, तो आपका जो फर्स्ट रजिस्टेंस आज जो इसका हाई है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, जो आपको मैंने आपको 1 आवर के चार्ट पर भी बताया और 1 डे के चार्ट पर भी, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर इसको रजिस्टेंस के तौर पर आपको यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, तो आपके रजिस्टेंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर कल के इंट्राडे के दौरान मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होती है, या तो मान लीजिए कि इसी रेंज में, ये जो 3 कैंडल है लास्ट वाली, इसी रेंज में मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अपसाइड जाने की कोशिश करता है तो आपका एक फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पर आपको कोई ऐसी कैंडल दिख रही है या तो बुलिश इंगल्फिंग, तो यहाँ पर मार्केट आपको ब्रेकआउट देते हुए नज़र आ सकता है। अगर मान लीजिए कि ब्रेकआउट देता है और फेक ब्रेकआउट से बचना है तो इसको रीटेस्ट जरूर करने दीजिए। उसके बाद अगर इसका हाई निकलता है तो आपको यहाँ तक मार्केट देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि यहीं पर आपको कहीं नेगेटिव कैंडल शो हो रही है तो मार्केट एक बार फिर से यहाँ से रिजेक्शन देकर इसी ट्रायंगल पैटर्न में आता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि रेंज में नहीं होता ओपन, गैप डाउन भी गैप अप भी ओपन नहीं होता और गैप डाउन ओपन होता है, या तो मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट स्टार्ट होने के बाद सीधा यहाँ पर डाउन साइड आ रहा है, तो डाउन साइड आपके लिए जो अहमियत है सपोर्ट की वो 25,400 का रहेगा। ये वाला जो जोन है, सबसे पहले अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो आपको सीधा इसके बाद यहाँ पर जो हमने कल आपको जो लेवल बताए थे वो अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा अपसाइड और डाउन साइड के लिए। और जो भी नए मेंबर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो उन सबसे गुजारिश है, अभी तक हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल के आप नहीं जुड़े हैं तो हमारी
इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसके द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, जहां पर हम लाइव मार्केट के दौरान आपको लाइव लेवल देते रहते हैं निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के। तो फिलहाल हमारा जो मार्केट मैंने आपको कहा 25,500 के आसपास एक साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास खड़ा है। तो डाउन साइड के लेवल ये जो मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको यहाँ पर कल लाइव मार्केट के दौरान इसको ध्यान में रखना है। 25,447 और उसके बाद यहाँ पर 25,345 और उसके बाद यहाँ पर 25,287 का लेवल आपको ये जहन में रखना है। वहीं पर अगर दोस्तों अपसाइड की बात करें तो अपसाइड हमें कौन से लेवल, अगर मान लीजिए कि जो मार्केट अभी 25,500 के आसपास खड़ा है, अगर इसको 25,527 का लेवल अपसाइड निकालता है तो उसके बाद हमें जो लेवल देखने को मिल सकता है 25,634। जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हैं उनको ये सब लेवल पहले से ही पता है। 25,634, 25,527 ये एक अच्छी खासी पहले से ही रेंज यहाँ पर चल रही है। अगर मान लीजिए 25,634 के बाद जो आता है लेवल वो है यहाँ पर 25,747 का लेवल। तो ये अपसाइड के लेवल है और ये डाउन साइड के लेवल। दोस्तों मैंने आपको 1 डे के चार्ट पर भी समझाया, यहाँ पर 1 आवर के चार्ट पर भी समझाया और ये मैंने आपको 15 मिनट के चार्ट पर भी यहाँ पर आपको सेटअप समझाया, ठीक है। और कल फ्राइडे है तो आप ज़रूर ध्यान में रखें, अगर मार्केट रेंज में रहता है तो आपको मार्केट से दूर ही रहना है। वहीं पर अगर दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर जो अब रेंज हमारे लिए बनी है, तो सबसे पहले तो मैं ये जो पुराने जो लेवल है, जो पुराने ड्राइंग है, इसको रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पुराने जो ड्राइंग थे इसको रिमूव किया। अब देखेंगे यहाँ पर 1 डे के चार्ट पर, 1 डे के चार्ट पर यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी को 1 डे के चार्ट पे यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो 1 डे के चार्ट पर यहाँ पर जो मार्केट है पूरी तरह से इसी रेंज में मार्केट यहाँ पर चल रहा है बैंक निफ्टी का, ठीक है। और अगर आप जो मैंने आपको निफ्टी में बताया तो लास्ट 3 दिन की कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये इसी जोन में यहाँ पर चल रहा है। तो कल भी इसी जोन में हमें यहाँ पर एक और कैंडल नज़र आ सकती है, ठीक है। तो इसको हम 30 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पर समझने की कोशिश करेंगे, कल के लिए हमारे लिए कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सीधा मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पर ले जाता हूँ। तो यहाँ पर 1 डे के लेवल हमारे लिए समझने में आसानी होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरा यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न आपको नज़र आ रहा है इस तरीके से। तो कल देखने वाली बात है कि इस डब्ल्यू पैटर्न का, यानी कि अगर आप ये वाला जो जोन था हमारा ड्रॉ किया हुआ, अगर आप इसको यहाँ से खींच लेते हैं तो आपको ये रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर कल इसका हमें यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है एक अच्छी खासी कैंडल से, तो आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी 61,500 तक दिखाई सकता है, ठीक है। पर सबसे बड़ी जो बात है उसके पहले यहाँ पर 61,300 वाला जो रेजिस्टेंस मैंने आपको कल भी कहा था, इसको भी यहाँ पर निकालना होगा। फिलहाल हमारा मार्केट खड़ा है 61,100 के आसपास। अगर डाउन साइड की दोस्तों बात करें तो डाउन साइड के जो लेवल है हमारे 60,800 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। जब तक बैंक निफ्टी ये 60,800 इसको नहीं निकलता तब तक आपको यहाँ पर कुछ बड़ा सोचने वाली ज़रूरत है नहीं। अगर मान लीजिए कि कल के दौरान 60,800 आता है और 60,800 यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है, तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सीधा जो सपोर्ट मिल सकता है, जो ए वाला जो सपोर्ट है तकरीबन 60,600 से 60,500 वाली रेंज आपको यहाँ पर देखने को डाउन साइड मिल सकती है। ये वाला जो जोन है आपके लिए ये अहमियत रखता है। पर देखने वाली बात है, अगर कल मार्केट इसी रेंज में उलझता है तो कुछ बड़ा सोचना है नहीं, ठीक है। वहीं पर अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में दोस्तों जो हमने निफ्टी में आपको लेवल बताया वही जो अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, जो मैंने आपको कल भी बताया था और कई पुराने सारे वीडियो में आपको बताता आ रहा हूँ कि आप अगर देखेंगे तो निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट सेम नज़र आता है। तो जो मैंने आपको निफ्टी में लास्ट जो आपको 15 मिनट में ड्रॉ करके दिया है वही आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो आपके जो सेंसेक्स के लेवल है अपने आप निकल कर यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। जो मैंने आपको कहा है ये पुरानी वाली जो लेफ्ट साइड है आप उसको यहाँ से भूल ही जाओ, ठीक है। अब आपके लिए ये चार्ट मायने रखेगा, ठीक है। ये वाला जो जोन है आपके लिए सपोर्ट की तरह सेंसेक्स में कल वर्क करेगा। तो अगर देखिए आज जो मैंने कहा सेंसेक्स में डाउन साइड आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल एक साइकोलॉजिक जो सपोर्ट है 82,000 का लेवल, ठीक है।
तो जब तक 82,000 डाउन साइड ब्रेक नहीं करता कुछ आपको सोचना है नहीं। अगर 82,000 डाउन साइड ब्रेक करता है तो उसके बाद 81,800 का लेवल भी आपको वहाँ पर दिखाई देगा। तो अगर आप लाइव मार्केट के दौरान लाइव लेवल जानकारी रखना चाहते हैं तो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाए। और वहीं पर अगर अपसाइड की बात करें तो अपसाइड आपके लिए 82,400 वाला आपका फर्स्ट रजिस्टेंस रहेगा। अगर मान लीजिए कि 82,400 ही आपका ये लेवल निकलता है तो उसके बाद एक 82,500 का साइकोलॉजिक लेवल है, पर सेंसेक्स के लिए वो मायने मेरे ख्याल से कम रहेगा। तो उसके बाद अगर 82,400 तो आपको एक और यहाँ पर रजिस्टेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर 82,400 निकालता है 82,400 तो उसके बाद आपको यहाँ पर 82,600 का लेवल भी नज़र आ सकता है। उसके बाद सीधा अगर आप देखेंगे तो ये 82,800 वाला जो लेवल है, ये वाला जो रजिस्टेंस आपके लिए यहाँ पर और शो होगा। ठीक है, अगर आप इसको ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो इसी तरह। ठीक है, तो दोस्तों ये थे यहाँ पर हमारे लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल। अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन पर अगर आपको दोस्तों मैं निफ्टी का जो ओआई डेटा यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको बार बार कहता हूँ, अगर मान लीजिए कि रेंज में मार्केट फंसता है तो रेंज से आपको दूर यहाँ पर रहना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 25,600 का ओ है। आप देखिए यहाँ पर टोटल ओ आई यहाँ पर मेरे ख्याल से जो आपको दिख रहा है 1,53,000 के आसपास दिख रहा है। और जो यहाँ पर आपको जो ये वाला जो जोन है 24,000 और 26,000, तो यहाँ पर आज इतना ओ आई चेंज हुआ है। तो एक आपको अच्छा खासा ये रजिस्ट्रेशन 25,600 और 25,550 वाली, यानी कि एक रेंज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 25,600 ब्रेक होता है तो उसके बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ओ आई अभी आपको देखने को मिल रहा है 25,700 स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस फेस नज़र आ सकता है। यानी कि ये वाला जो जोन है 25,500 के बाद तो 25,550 25,600 यहाँ पर आपको एक रजिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको एक रजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ 25,650 पे इतना ओ आई है नहीं। अगर यहाँ पर 25,600 निकालता है तो सीधा मार्केट यहाँ पर आकर रुक सकता है। वहीं पर अगर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड जो मैं आपको बोल रहा हूँ 25,500 एक साइकोलॉजिक लेवल है, तो उसका आप यहाँ पर ओ आई देख सकते हैं 1,09,000 के आसपास है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओ आई यहाँ पर चेंज हुआ है, और जो आपको यहाँ पर एक रेंज भी आज के दिन यहाँ पर देखने को मिली थी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 25,500 ब्रेक होता है तो यहाँ पर उसके बाद आपको 25,400 के दर्शन हो सकते हैं, जो यहाँ पर एक ओ आई आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर 25,400 से लेकर अगर आप 25,600 या 25,500 एक रेंज आपको नज़र आ रही है, तो कल मार्केट आपको इसमें उलझा सकता है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ लेवल और अपने सेटअप पर ही वर्क करना है, ना ही हर कैंडल पर हमें ट्रेड ढूंढनी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारा एनालिसिस वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और जो मैंने आपको एक बात पूछी थी जो अभी भी दोहरा रहा हूँ, इस कैंडल का नाम क्या है और किस कैंडल का इफेक्ट क्या है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।